हाय स्टूडेंट, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम है छापा। जी हाँ, जो लिखी है ओम प्रकाश आदित्य जी ने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संपूर्ण सिलेबस कवर किया है। तो चलिए देखते हैं छापा कविता का सरल अर्थ क्या है। देखिए, ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। 2009 में उनकी मृत्यु भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। वह हास्य व्यंग पर आधारित वो बहुत सारी कविता लिख चुके हैं। इनके प्रमुख कृतियाँ जो है, उनकी रचनाएं किताब जो है वह भी हास्य व्यंग पर आधारित कविताएं हैं। देखिए, इनकी एक किताब का नाम है इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, ये काव्य संग्रह है उनके। अब प्रस्तुत पद्य संबंधी काव्यधारा में उन्होंने हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग, जिसे हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं, आयकर विभाग जो है के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वाले की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। तो देखते हैं काव्य की पंक्तियां क्या कहती है। देखिए, पहली पंक्ति मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वे आए घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है, सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उसे कैसे दे दूँ। तो देखिए, कवि कहते हैं कवि के घर पर एक छापा पड़ता है, रेड पड़ती है। तो कवि आयकर विभाग के कर्मचारी उन्हें पूछते हैं कि सोना कहाँ है, सोना मीन्स गोल्ड कहाँ है। उस पर वह व्यंग्यात्मक उत्तर देते हैं सोना, सोने का दूसरा अर्थ होता है सो जाना, स्लिप। तो देखिए, वे उनसे कहते हैं कि सोना मेरी आंखों में है, कई रात से मैं नहीं सोया हूँ। सोने का अर्थ होता है स्वर्ण धातु के बारे में पूछा, तब उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से उसका जवाब देते हुए कहा कि सोना उनकी आंखों में है, क्योंकि वह बहुत दिनों से सोए नहीं हैं। जब छापा जो मारने वाले को उनके सवाल का सही जवाब नहीं मिला, तब उन्होंने क्रोधित होकर अलग तरीके से सवाल पूछते हुए कहने लगे स्वर्ण गोल्ड के बारे में पूछ रहे हैं हम। उनसे स्वर्ण अर्थात सोना मांगने लगे। कवि ने भी जोश में आकर जवाब दिए, क्या दिया, स्वर्ण। अच्छा, स्वर्ण तो मेरी कविता के अंदर बिखरा हुआ है, वे इस स्वर्ण को कैसे दे सकते हैं उन्हें। यहाँ पर कवि ने अपने जवाबों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एक लेखक के लिए उसके शब्द ही स्वर्ण होते हैं, मूल्यवान होते हैं। वही शब्द लेखनी उसकी संपदा है, जिसे वह किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। इसीलिए कहते हैं ना, सब कुछ चोरी हो सकता है किंतु ज्ञान की चोरी कभी नहीं हो सकती। यह काव्य पंक्ति द्वारा हमें यह संदेश मिलता है। देखिए आगे, फिर वे झुंझलाकर बोले, थोड़ा सा क्रोधित होकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत इल्लीगल रूप से अर्जित किया हुआ अर्थ चाहिए। अर्थ मतलब पैसा। मैं मुस्कुराकर बोला, मतलब लेखक मुस्कुराकर बोले अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। देखिए आगे क्या कहते हुए, कवि को समझाने का प्रयत्न करने लगे। वो अपना अभिप्राय समझाने के लिए दोबारा सवाल पूछते हुए बोले कि वे उनसे उनका अनुचित रूप से कमाया हुआ अर्थ अर्थात धन लेने आए हैं। यहाँ पर भी कवि ने उनके सवालों का जवाब मुस्कुराकर देते हुए कहा, उनकी नई कविताओं में अर्थ छिपा हुआ है, यदि उनमें उन्हें अर्थ मिल जाए तो ले लेना।
वे कैसे दे सकते हैं? यहाँ पर कवि ने स्पष्ट किया है कि उनका काव्य ही उनकी धन दौलत है। देखिए, अर्थ के भी दो मीनिंग निकलते हैं, दो अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब पैसा, उसके साथ साथ अर्थ मतलब आयकर विभाग द्वारा अर्थ का अर्थ होता है पैसा, मगर यहाँ पर लेखक अर्थ ले रहे हैं मीनिंग का, शब्द भंडार का। इस प्रकार से दोनों में शब्दों का अलग अलग अर्थ लिया जा रहा है, इसीलिए यह मांजरा आगे आगे बढ़ रहा है। दोनों भी अलग अलग तरीके से बातें और उत्तर देने लगे हैं। अब तो ज़्यादा ही गुस्सा आ गया उनको, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेखक को। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? फिर लेखक भी भड़क कर बोले, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। इस प्रकार से फिर उन्हें गुस्सा आने लगा कि लेखक अलग अलग जवाब दे रहे हैं, तो वे थोड़ा कड़क कर बोले। मगर लेखक भी डरने वालों में से नहीं थे, उन्होंने भी कड़क कर बोल दिया। फिर वो कहने लगे कि चांदी कहाँ है? फिर उन्होंने कहा, चांदी के बारे में पूछा, तब वह भी उन पर भड़कते हुए बोले कि चांदी, उनके बालों का रंग धीरे धीरे चांदी के समान अर्थात सफेद होता जा रहा है। कवि के अटपटे जवाब सुनकर वे भी भ्रम में पड़ गए। जब अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने फिर नोट के बारे में पूछा, नोट अर्थात पैसों के बंडल, तो अर्थात रुपए पैसे के बारे में पूछा, तो कवि ने उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि कवि है, लेखक है, उनके पास शब्द भंडार है, एक शब्द के अनेक अर्थ उन्हें पता है। तो वो कहने लगे, नोट तो मैं परीक्षा के समय निकालता हूँ 1 महीने पहले। नोट निकालना, नोट्स जो होते हैं ना, वह आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए आयकर विभाग की कार्य प्रणाली पर व्यंग किया है। हर बार वह शब्द को घुमा फिरा के उत्तर दे रहे हैं। इस बार तो वो गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। वे लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। हर शब्द के वह अलग अर्थ निकाल रहे, क्योंकि लेखक कवि, उनके पास शब्द भंडार बहुत ज्यादा है। कवि ने बताया कि जब छापा मारने वालों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तब वे कवि पर गरजते हुए बोले कि मुद्रा अर्थात धन की मांग कर रहे हैं। कवि ने भी कांपते हुए कहा कि उनके पास जो मुद्रा है, मुद्रा का अर्थ होता है पैसा, मनी, और दूसरी मुद्रा का अर्थ होता है चेहरे के हाव भाव। तो यहाँ पर कवि ने भी चेहरे के हाव भाव को ही उन्हें बताया, मुद्रा वह मेरे मुख पर है। कवि का जवाब सुनकर छापा मारने वाले खड़े होकर कुछ सोचने लगे। जब उन्हें अलग अलग तरीके के पूछे गए सवालों के जवाब जो है नहीं मिले, तब वह स्वयं ही, आगे देखिए, वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष का अर्थ होता है बेडरूम, और फटे हुए तकियों की रुई नोचने लगे। जैसे कि आपने टीवी या पिक्चरों में, फिल्मों में देखा होगा, जो रेड मारने आते हैं, एंटी करप्शन वाले आते हैं, धाड़ मारने आते हैं, छापा मारने जो लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, सोफे के अंदर, अलमारी के अंदर सब पैसा निकाल लेते हैं तकिए में। तो वैसे ही वह तकिए के रुई निकालने लगे। टूटी अलमारी, देखिए लेखक के घर पर क्या है, फटी तकिया है, मतलब लेखक बेचारा गरीब है। फटे तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने फिर टूटी अलमारी, देखो अलमारी भी कैसी है, टूटी हुई अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला। देखिए लेखक के घर पर क्या क्या मिल रहा है, फटी हुई तकिया, टूटी हुई अलमारी, रसोइयों की खाली डिब्बे, पीपियों के डिब्बे मतलब खाली डिब्बे मिल रहे हैं। बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। सभी में कुछ नहीं मिला है, सब खाली ही मिले। कनस्तरों को देखा, बड़े बड़े डिब्बे को देखा, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य। शून्य का अर्थ होता है नो वैल्यू। ब्रह्मांड, शून्य ब्रह्मांड मिला, मतलब कुछ भी नहीं मिला। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, ऐसा जंगली वातावरण, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। बेचारे नाराज हो गए। लेखक के घर में कुछ भी नहीं, टिप तो मिली थी कि बहुत ज्यादा माल है, कुछ नहीं मिला। और उनके 20 सूची हृदय में, उनका जो हृदय था वो रौद्र की जगह करुण रस में समा गया।
उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सोच कर आए थे कि इधर उधर ढूंढेंगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, मगर वहाँ पे कुछ न मिलने के कारण उनका हृदय भी, अरे यार गरीब आदमी है, इस तरह से करुण भाव में, दया भाव उनके हृदय में जागृत हो गई। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। और वह क्षमा मांगने लगे लेखक कवि से। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, अरे यार बेकारी खामखाई हमें इन्हें तंग किया। और वह पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। और वह जो आयकर विभाग के लोग हैं वो वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए, सोचो मत जरा, सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिए। क्या मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते? सही बात है। कभी उनसे कहता है कि मेरे घर में अगर धन मिल जाता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? आप ज्यादा है तो लेकर जा रहे हो, मगर कुछ नहीं है तो मुझे देना चाहिए आपसे, ऐसा वो उनसे प्रश्न करते हैं। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए, एक खटिया और लकड़ी का कोई एक बेंच तो डलवा दीजिए। उनसे कभी प्रार्थना करते हैं कि देखिए, आप सोना चांदी जो जिनके घर मिलता है वो लेकर जाते हो, मगर जिसके घर कुछ नहीं मिलता है उसे कुछ ना कुछ देने का काम तो कीजिए आप। इस तरह से उन्हें शर्मिंदा करके कवि उन्हें भगा देते हैं। इस प्रकार से कवि हास्य व्यंग्यात्मक ढंग से यह कविता बनाई है। यदि आपको यह कविता का अर्थ समझ में आया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इस छापा पाठ्य घटक का गृह कार्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।